एक बुढ़िया थी और बुढ़िया के 5 पुत्र थे। वो बुढ़िया डेली आंवले का पूजन करती थी और एक सोने का आंवला दान में दिया करती थी। कुछ समय बीते कि बुढ़िया के पहले बच्चे की शादी हुई और बहू आई। बहू ने देखा कि हमारी सास तो डेली एक सोने का आंवला दान दे रही है। ये देख वो घबरा गई। उसने अपनी सास का हाथ रोका कि माँ, आप रोज़ एक आंवला दान करोगी तो हमारे घर में धन कहाँ बचेगा। सास ने कुछ नहीं सुना। डेली वो अपना कार्य करती रही। हर दिन लक्ष्मी नारायण का आंवले के नीचे पूजन करती और एक आंवला गरीबों को दान देती। कुछ समय बीते कि बुढ़िया की दूसरी बहू आई। दूसरी बहू ने भी यही चीज़ देखा। उसने भी सोचा, यदि मेरी सास रोज़ एक आंवला दान करेंगी तो मैं कैसे बढ़ा पाऊंगी घर पे। बुढ़िया को फिर उन्होंने हाथ पकड़ा, लेकिन बुढ़िया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। फिर बुढ़िया की तीसरी बहू आई। तीसरी बहू ने भी ये चीज़ देखा कि मेरी सास रोज़ एक आंवला दान कर रही है, तो उसने भी अपनी सास का हाथ पकड़ा। तब बुढ़िया ने सोचा कि क्यों ना मैं अब धन को छोड़ के अन्न दान करने लगूं। तो बुढ़िया ने आटे के आंवले बना के दान देना शुरू किया। छोटी बहू भी आई। उसने भी देखा तो उसने कहा, अरे ये बुढ़िया तो घर का सारा अन्न ही खत्म कर देगी। ये सुन बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसने लास्ट में किया कि घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वो आंवले के वृक्ष के नीचे एक अपनी झोपड़ी रख ली। झोपड़ी रखने के बाद वो वहीं पूजन करने लगी। धीरे धीरे व्यतीत समय होने लगा। बुढ़िया उसी आंवले के नीचे से आटे के आंवले बनाती और गरीबों को दान देती। लेकिन भगवान की कृपा से आंवले में से डेली एक सोने का आंवला गिरने लगा। बुढ़िया वो आंवला लेती और गरीबों को दान दे देती। धीरे धीरे बुढ़िया के दिन अच्छे होने लगे। बुढ़िया के अपने आंवले के वृक्ष के नीचे झोपड़ी हटा के एक सुंदर सा महल बना लिया। इधर उनके बहू और लड़के भिखारी बन गए। उनके घर से सारी धन संपदा छिन्न हो गई। वो उनको अपनी माँ की याद आई। ढूंढते ढूंढते वो आंवले के वृक्ष के नीचे आए, जहाँ उस दिन आंवले का पूजन था। बुढ़िया सबको दान दे रही थी। सुहागिनें उसके नीचे पूजा कर रही थी। तब उन्होंने अपनी माँ के पैर पकड़ के गिर पड़े कि हे माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस तरह बुढ़िया ने अपने पूरे परिवार और बहू को माफ़ कर दिया और एक साथ रहने लगे।